औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज स्टूडेंट एक वीएमसी का प्रोग्राम है। यह है सर्कुलर स्लॉट्स कि अगर आपने यहाँ G16 जो कोड है, G16 कोड का इस्तेमाल करके अगर ये स्लॉट्स बनानी है तो किस तरह से आप ये बनाएंगे। तो इसके लिए इसका जो PCD है, अगर PCD पे हैं ये स्लॉट्स तो ये 100 PCD है और इसका रेडियस है 10। तो इसका 5 ले लें, 5 जो है ना ले लें 5.0। अब रेडियस 5 ले लें, ठीक है 5.0 हो गया। या 5 ले लें, 10 ले लें, कोई रेडियस ले लें, कोई मसला नहीं है। आपने कोई भी किसी भी साइज़ की स्लॉट बनानी हो वो वाला आप कटर यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर PCD 100 है तो यहाँ से इस सेंटर का फासला क्या होगा 50। तो ये जो डिग्री है ना, ये सेंटर और ये जो सेंटर है जहाँ ख़त्म करना है कटर ने, इसका है 45 डिग्री। ठीक हो गया, ये डिग्री है। तो G16 जब हम यूज़ करते हैं तो G16 में जो X होता है ना, X ये रिप्रेजेंट करता है रेडियस को, और जो Y होता है ये रिप्रेजेंट करता है एंगल को। ये जो Y है एंगल, ठीक है। G16 के साथ जब ये दो वैल्यू हम लगाएंगे तो उनका ये मतलब होगा, X का मतलब होगा ये रेडियस है, आप जो भी रेडियस की वैल्यू देंगे, और Y का मतलब होगा ये एंगल है, जो भी वैल्यू आप देंगे वो एंगल उसको काउंट करेगा। ठीक हो गया। तो इसमें क्या है कि हम एक जो स्लॉट है ना ये वाली, इसका प्रोग्राम बनाएंगे, सब प्रोग्राम छोटा, और उसे मेन प्रोग्राम में मुख्तलिफ डिग्रीज पर चला देंगे। जैसे हमने 4 स्लॉटें बनानी है तो ये इसको डिवाइड कर देंगे, 5 बनानी है तो इक्वली डिवाइड कर लें, या जहाँ आपने बनानी है उस डिग्री पर आप रोटेट करेंगे तो आपकी स्लॉट वो बन जाएगी। तो इसके लिए हम पहले मेन प्रोग्राम जो है वो यहाँ बनाते हैं। फ़र्ज़ करें यहाँ है 301, ये टूल हम ले लेते हैं 06। तो हमने ना ये जो पोजीशनिंग ब्लॉक है वहाँ पर G16 लगा देना है पहले, यहाँ पर ये G0, G90, G16 इधर ही लगा देना, G54, X और Y, ये है पोजीशन वाला। ये जो X और Y क्या लिखनी है ये ज़रा समझें कि यहाँ X मैंने कहा था ये रेडियस को करेगा, तो PCD 100 है तो रेडियस यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 50, ये 50 लगाना है आप। उसके बाद Y आ गया। Y क्या किसको रिप्रेजेंट करता है, एंगल को या डिग्री को। ये एंगल है हमारे पास 45, लेकिन हमने ये स्लॉट कहाँ बनानी है 0 डिग्री पहली, ठीक है। पहली स्लॉट हमने कहाँ बनानी है 0 डिग्री पे, दूसरी हम 90 पे, तीसरी हम 180 पे और फिर 270 पे। तो हम पहली स्लॉट है यहाँ बनेगी तो उसके लिए हम 0 लगा देंगे कि हम 0 पे स्लॉट बना रहे हैं। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, आगे सब प्रोग्राम में ये हम डिग्री देंगे, ठीक है। ये ले, ये हमारा पोजीशनिंग ब्लॉक यहाँ बन गया। इसके साथ G43 S01, Z100, S
1000 M03 हमने टूल को भी साथ ही चला लिया। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे कि हमारा टूल इस सेंटर से यहाँ आ जाएगा इसको रीड करके। ठीक है, यहाँ हम क्या करेंगे कि G0 से Z2 पर ले आएंगे। G0 से ये 100 मिली इसके ऊपर खड़ा होगा, नीचे ले आएंगे 2 मिली पीस के ऊपर। ठीक है, G0 Z2 M08 साथ हम कूलेंट को भी ऑन यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, फिर G01 के साथ Z जो है इसको हम 0 कर लेते हैं, साथ फीड लगा देते हैं 200। इस फीड से जब को हमारा कटर टच हो जाएगा 0 पर। ठीक है, जब टच हो जाएगा तो यहाँ पर सब प्रोग्राम को हम कॉल कर लेंगे। ठीक है, यहाँ सब प्रोग्राम का नंबर भी लिख देते हैं O0001। ये मेन प्रोग्राम का नंबर है। सब प्रोग्राम हम आगे बनाते हैं। ये इसको पहले कॉल कर लें M98 P0002 L जितनी चलानी है उस हिसाब से देंगे, जितनी डेप्थ देनी है स्लॉट को। तो 1 मिली का अगर 5 पॉइंट का हम कट लगाएंगे तो एक बार प्रोग्राम चलेगा तो 1 मिली डेप्थ हो जाएगी। तो हमने 6 मिली फ़र्ज़ करें, 10 मिली जानी है तो 10 लिख दें, तो 10 मिली डेप्थ में ये स्लॉट बन जाएगी। ठीक है, तो सब प्रोग्राम हम पहले यहाँ छोटा सा बना लेते हैं। सब प्रोग्राम जो हमने यहाँ कॉल करना है, O0002 ये 2 नंबर है ना कॉल, 2 नंबर में हम सब प्रोग्राम भी बना लेते हैं। ठीक है, G01 G91 ये 91 में प्रोग्राम बनेगा। ठीक है, 91 में आपने प्रोग्राम बनाना। Z-0.5 का कट ले लेते हैं, फीड दे देते हैं यहाँ 500। ठीक हो गया। ये अब यहाँ चीज़ समझने वाली है एक कि यहाँ से हमारा टूल यहाँ आएगा और ये रेडियस में है, रेडियस में चलता हुआ यहाँ आएगा और यहाँ फिर कट लेगा 5 पॉइंट का और वापस लेके आना। तो यहाँ से जब यहाँ ऐसे जा रहा है तो ये क्लॉकवाइज घूम के जा रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज घूम के जा रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम क्या यूज़ करते हैं G03 एंटी क्लॉकवाइज के लिए G03। तो यहाँ हमने पढ़ा था कि यहाँ पर y जो है वो क्या है, ये जो y है एंगल है। तो यहाँ एंगल कितना दिया हुआ है 45, यहाँ लगाएंगे y। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज चले, किस में चले, y में कितनी डिग्री 45 डिग्री तक चले। ठीक है, और साथ रेडियस कितना लगाए, रेडियस लगा दे 50 का। 50 ठीक हो गया। तो अब यहाँ से डेप्थ लेके यहाँ तक 45 डिग्री तक चलेगा। ठीक है, और रेडियस भी 50 का साथ लगा देगा। अब यहाँ पर दोबारा हम डेप्थ ले लेते हैं G01 के साथ Z-0.5। ठीक हो गया। 5 पॉइंट का यहाँ पर फिर कट लेके फिर वापस आएगा। तो जब ये वापस आएगा तो वापस क्लॉकवाइज घूम रहा होगा। ये वापस आएगा तो क्या होगा, क्लॉकवाइज घूमेगा। तो G02 जब ऐसे जा रहा था तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था, जब ऐसे चलेगा तो क्लॉकवाइज होगा तो G02 लगेगा। G02
साथ वाई। अब ये यहाँ से माइनस में आ रहा है पीछे, ठीक है, पहले प्लस में जा रहा था 0 डिग्री से 90 180 इस तरफ, अब ये माइनस में आ रहा है, यहाँ से माइनस पीछे, तो -45, क्योंकि यहाँ G90 का यूज़ कर रहे हैं तो इसने इसी को 0 मान लिया है, और यहाँ से जब वापस आएंगे 0 तक तो डिग्री कितनी है 45, तो 45 माइनस में लिख देंगे 45, और साथ रेडियस 50 का लिख देंगे, ठीक है। यहाँ दोबारा आ गया कटर, यहाँ से दोबारा फिर डेप्थ लेनी है तो हमने इसको M99 साथ लगा दिया, ठीक है। इसकी वजह से ये बार बार इसे रीड करेगा, जितनी बार हम यहाँ लिखेंगे उतनी बार M99 लगाने से इसको रिपीट करेगा, ठीक हो गया। ये सब प्रोग्राम है जो हमने मेन पे चलाना है। ये जब यहाँ चलेगा तो पहली स्लॉट कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ से उठा के हमने अगला जिस डिग्री पे भी लेके जाने ले जा सकते हैं, वो आगे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, अब हमने अगला लेके जाना है यहाँ पर, ये कौन सी डिग्री है, 90 बनती है, ठीक है। तो यहाँ से पहले हम उठा लेते हैं, ठीक हो गया। तो उठाने के लिए क्या करेंगे, G90 G0 Z2 2 मिली ऊपर उठ गया, फिर इधर ले जाते हैं उठा के, ठीक हो गया। अब लगेगा G16 G0 X50 रहेगा ये वाला साथ, क्योंकि PCD इसकी 50 ही हर तरफ 50 है, ठीक है। PCD 100 है और रेडियस हर तरफ 50 ही रहेगा, और साथ Y लगा देंगे। Y कितना है, 90, यहाँ एंगल 90 है, यहाँ पर जाएगा। यहाँ पर दोबारा हम क्या करेंगे, 0 पर ले आएंगे पहले, G01 Z 0.0 पर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ दोबारा कॉल कर देंगे हम M98P0002L10। दूसरी स्लॉट ये भी हमारी यहाँ कंप्लीट हो जाएगी। 10 बार चलाएगा इसे और 10 मिली डेप्थ में स्लॉट तैयार। दोबारा उठाएंगे इसे, G0 G90 Z2 2 मिली दोबारा उठ गया, यहाँ लेके जाना है हमने, ठीक है। तो यहाँ ले जाने के लिए G16 साथ लगाना ज़रूरी है। G16, यहाँ एक और बात बता दूं कि कई मशीनों में G16 अगर यहाँ लगा दिया जाए तो बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन कुछ मशीनों में ऐसा होता है कि आप हर ब्लॉक के साथ G16 लगाएंगे और X15 भी लगाएंगे। कई मशीनों में ये होता है कि X15 आपने यहाँ लगा दिया है तो यहाँ नीचे लगाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन कुछ मशीनों में ऐसा नहीं है, वो है कि आपको बार बार लगाना पड़ेगा G16 के साथ। G16 हो गया, G0 हो गया, X50 हो गया, और Y यहाँ से कितना है 180 यहाँ पर आ गया। यहाँ पर इसको 0 टच कर लेते हैं, G01 Z0 कर लेते हैं, 0 पर टच हो गया टूल, यहाँ पर हम कॉल कर लेते हैं सब प्रोग्राम को, M98 0002 L10, ठीक हो गया। अब हमने यहाँ लेकर आना है, दोबारा उसी तरह करेंगे हम कि G0 G0 G90 Z2 2 मिली ऊपर उठा लिया, G16 G0 X50 और Y 270, यहाँ पर 270 आ गया, यहाँ पर लेके जाना है हमने, ठीक है। G0 G01
Z0 कर देंगे और यहाँ पर हम सब प्रोग्राम को कॉल कर लेते हैं दोबारा। M98 B0002 L10 ठीक हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ लिख लेते हैं अगला। अच्छा ये हो जाएगा। तो इसके बाद हमारी ये कौन सी स्लॉट है, चौथी स्लॉट, ये कंप्लीट हो गई। अब हमने इसे G0 G90 Z100 M09 कूलेंट को भी यहाँ बंद कर दिया। M01